भोली भाली गोपी बेचारी सबकी डांट का शिकार बन जाती है। कभी किंजल उस पे चिल्लाने लगती है तो कभी राशि। ससुराल में सुहाना के ईशान दिवाली को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट जल्दी खत्म हो जाती है सुहाना की डांट खाकर। कहने में मिहिर की परेशानियां है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। परेशानियों में तो सिद्धार्थ भी डूबा हुआ है। घर में शादी के पहले की रस्में चल रही हैं, लेकिन सिद्धार्थ का दिल है कि निवेदिता के बारे में ही सोचता रहता है। गहरी सोच में तो रागिनी भी पड़ गई है शिवानी और अनमोल की पहले की फोटो देखने के बाद कि आखिर इन दोनों में रिश्ता क्या है। नैतिक और अक्षरा के बीच का रिश्ता कुछ कहलाने लगा है। इन दोनों के बीच अब धीरे धीरे नजदीकियां जो आने लगी हैं। लेकिन प्रतिज्ञा में आरुषि और अमन के बीच अब नजदीकियों की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा ने अमन की असलियत पूरे परिवार को बता दी है। मेरे लिए में अब अनुराग के बाद रोबिंदो भी घर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसको घर छोड़ने से रोक लेती है तानी। रोक तो ठकराल की पत्नी नहीं पाती अपने आप को, जब वो चांदनी को घर पर पार्टी करते देखती है और जड़ देती है उसे एक जोरदार थप्पड़। मर्यादा में विद्या को अपनी मर्यादा तोड़ने का बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन विद्या अब अफसोस करने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। प्यार की एक कहानी में शुरू होगी अब एक नई कहानी, माफ करिएगा एक नया कॉलेज थीम। गीत में गीत मान से अपनी गलती की माफी मांगती है। अरे गीत अब माफी मांगने से क्या फायदा, थप्पड़ मारते वक्त नहीं सोचा था। मारने तो विनोद भी पहुंचा था मानव को लेकर अर्चना के परिवार में एक बार फिर गलत फहमी जो हो गई है। मिले जब हम तुम में हमेशा की तरह मयंक और नूपुर के बीच फिर से नोकझोंक शुरू हो गई है उनके आने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर। अरे मयंक और नूपुर, पहले बच्चे को दुनिया में आ तो जाने दीजिए, फिर सोचिएगा। इतनी जल्दी भी क्या है।